को तो श्याम भी तो सुंदर भी, गोरा भी, कृष्ण काला भी, लेकिन राम को तो चित्रों में कैसा दिखाते हैं? हमेशा काला ही दिखाते हैं, राम को गोरा नहीं दिखाते। ये भी संगम इनकी यादगार है कि प्रजापिता का जो पाठ है वो भी तो मनुष्य ही है, भले क्षिप्र पुरुषार्थी, एक सेकंड में टॉप मोस्ट शिखर पर और एक सेकंड में नीचे। जैसे कोई नाविक होता है, जहाज में ऐसे बहुत से नाविक होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं जरूरत पड़े तो गिरे हुए को उठा के ऊपर लाए। तो ऐसे उस आत्मा का ये विशेष पाठ है, कब से डाउन और कब से ऊंची से। एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु का पाठ। तो ये राम किसी की आत्माओं का अनुभव हुआ, दूसरी आत्माओं का धन्यवाद। ऐसी जो आत्माएं ये कि आदि में ही अति पतित होने का पाठ बजाय चुकी थी, उनको अब अति पावन भी बनना है। तो वो बहुत बड़ी आत्मा ये पाठ बजा। कौन सा पाठ? पावन। ये बात चल रही थी कि राम वाली सोल जब राजधानी स्थापन हो जाती है, तब जो सत्य की बीज रूप आत्माएं हैं वो भी एक प्रकार से तीसरी दुनिया कही जाती है। पहली दुनिया तो वो दुनिया जबकि हम ज्ञान में बेसिक नॉलेज भी नहीं ली थी, तो वो थी पहली दुनिया। फिर जब हमने ब्रह्मा कुमारी में बेसिक नॉलेज ली तो हो गई दूसरी दुनिया, और फिर जब एडवांस नॉलेज ली तो ये हो गई तीसरी दुनिया। ये तीसरी दुनिया जो है वो 108 बीज रूप आत्माओं की बहुत छोटी दुनिया है। इन 108 बीज रूप आत्माओं में सारा संसार, सारे संसार का बीज समाया हुआ, अच्छे से अच्छे पाठधारी और बुरे से बुरे पाठधारी यहाँ समाये। बीजों के अंदर सारी दुनिया का दर्शन कर, सारी दुनिया की चरित्रों का अध्ययन कर। तो ये जो तीसरी दुनिया है, इस तीसरी दुनिया के 108 मन के 108 आत्माएं संगठित होकर के एक आवाज से अगर उस बात को मनसा, वाचा और कर्म, तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से उस बात को बात के रूप में स्वीकार कर लेती है, तो भी वो प्रजापिता साबित हो जाता, दुनिया का प्रजा, यानी एडम या आदम। लेकिन वो खुदा नहीं है, सुप्रीम सोल नहीं है, फिर भी वो क्या है? प्रजापिता। यानी प्रजापिता, प्रजा का पिता। 500 करोड़ प्रजा है तो प्रजापिता भी होगा। तो प्रजा तो 500 करोड़ पतित है या पावन है? पतित। तो प्रजापिता भी पतित, पावन नहीं हो सकता। तो ये गलत फहमी हो जाती है। किसी वाला जिस सन में आया तो पावन होना चाहिए। ये तो जो बच्चे बने, जिन्होंने इस पाठ को पहचाना, ये उनकी दृष्टि के ऊपर है कि वो किससे प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रजापिता से प्राप्ति करना चाहते हैं जो पतित है, या उसमें आई हुई सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है उससे प्राप्ति करना चाहते हैं। वो किसको देखते हैं? पतित को देखते हैं या पावन को देखते हैं? पावन को अगर देखेंगे तो उनको वैसा वर्षा प्राप्त हो, और अगर पतित को देखेंगे तो वर्षा भी वैसा ही प्राप्त हो। जैसी दृष्टि वैसी सद्बुद्धि। तो प्रजापिता का पाठ वंडरफुल पाठ है जो दुनिया वालों की समझ में जल्दी नहीं आता। लास्ट में
दुनिया की 500 करोड़ भी आत्मा शरीर छोड़ करके जब परम धाम जाने को होगी तो उस आत्मा का कार्य पूरा हो जाए। जो कहा जाता है पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहा जाता। पतित को देखते हैं या पावन को देखते हैं? पावन को अगर देखेंगे तो उनको वैसा वर्षा प्राप्त होगा, और अगर पतित को देखेंगे तो वर्षा भी वैसा ही प्राप्त होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो प्रजा पिता का पाठ वंडरफुल पाठ है जो दुनिया वालों की समझ में जल्दी नहीं आता। लास्ट में दुनिया की 500 करोड़ भी आत्मा शरीर छोड़ करके जब परम धाम जाने को होगी तो उस आत्मा का कार्य पूरा हो जाए। जो कहा जाता है पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहा जाता। पतित पावन ब्रह्मा सरस्वती नहीं कहा जाता। पतित पावन लक्ष्मी नारायण नहीं कहा जाता। गायन क्या है? पतित पावन सीताराम। तो जरूर सीता और राम वाली आत्माएं वही जाकर के सृष्टि के उद्धार का कार्य अंत तक करे। इसलिए पतित पावन सीताराम का गायन राम राज्य का गायन, कृष्ण राज्य का गायन नहीं है। नारायण राज्य का, ब्रह्मा राज्य का, शिव राज्य का गायन नहीं है। शिव तो विश्व का मालिक बनता है। विश्व का मालिक जो बनता है वो ही दूसरों को मालिक बना सकता है। तो परम पिता परमात्मा शिव ही उस सत्संग के द्वारा हम बच्चों को विश्व का मालिक बना। अब सवाल ये रहा जो बात चल रही थी शंकर का पाठ, तो शंकर का पाठ तो निश्चित साबित हो जाता है। ये कह सकते हैं कि शंकर का पाठ नहीं है, उसका अर्थ बता दिया कि उसमें पाठ बजाने वाली आत्मा तो शिव की है या ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल उसमें क्या पाठ बजाती है? जो कैसेट में उन्होंने गीत बजाए रखे हैं वो बजाने वाले खुद ही नहीं जानते किसका अर्थ क्या है। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो विनाश की वाणी जो गुंजाएगा, मुख से बोलेगा, वो कोई तो व्यक्तित्व होगा। दादा लेखराज वाले व्यक्तित्व के द्वारा तो ऐसी कभी भी कोई विनाश की वाणी गूंजी नहीं। लेकिन वही सोल किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके विनाश की वाणी गुंजाती। क्यों? जिस आत्मा ने इतना मधुर पाठ बजाया, इतना प्यार भरा पाठ बजाया, वो विनाशात्मक वाणी कैसी चलाएगी? क्या लिखा है? मुरली चली ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन मुरली तो चली, लेकिन मुरली चलने के बाद ये जो कार्य हुआ वो तो दूध पिलाने का हुआ बच्चों को। हाँ, वो तो स्थापना का ही कार्य हुआ। लेकिन बताया है हर आत्मा का पाठ है स्थापना, पालना और विनाश। तो जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा। जब तक वो विनाश का कार्य संपन्न न करे तब तक स्वर्ग की गेट में पास नहीं हो सकता। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से हर आत्मा को पता जरूर करना पड़ेगा। सत्य और असत्य के धर्म युद्ध को हर आत्मा को लड़ना जरूर पड़ेगा। मनसा की पावर से लड़े या बाचा की पावर से लड़े, वो बात। तो ब्रह्मा की चोरी उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके ऐसी ऐसी तीसरी बातें सुनाती है जो ब्राह्मणों की दुनिया में असुर घुसे हुए हैं, उनको तलक पैदा हो जाए, उनका दिल छटपटाने लगता है, उनको जैसे घाव लगते, क्योंकि सच्ची बात सुन करके मृत्यु लगती है। तो ऐसी तीसरी बातें ब्रह्मा की सोलोत्तम के द्वारा सुनाती है। लेकिन कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज। क्या? निराकारी स्टेज।
सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा आदि भी जो गुंजायत आदि के द्वारा कार्य कर रहा है, वो विनाशात्मक वाणी नहीं चला सकता। बीच रूप स्टेज वो सशक्त स्टेज है। तो राम वाली आत्मा के सान्निध्य में पहुंच करके जैसे कि वो माँ पति के संरक्षण में पहुंच गई, तो विधवा माता होती है तो बच्चों से दबती है, अंदर की कंट्रोल रहती है बच्चों की। लेकिन माँ जिसका खोया हुआ पति मिल जाए तो वो बच्चों के कंट्रोल में नहीं रह सकती। तो वही पार्टीशन है ब्रह्मा की सोल का बीच रूप स्टेज में शंकर के अंदर चलता है। शंकर के माथे पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है भक्ति नारी चित्रों, वो इसी समय की यादगार। तो शीतल पाठ बजाने वाली आत्मा शंकर के मस्तक पर धारण की हुई है, यानी सर माथे पर उठाई हुई है। दूसरी आत्माओं के इतना सर माथे पर नहीं उठाया हुआ है जितना उस आत्मा को उठाया हुआ है। तो मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाते। 16 कला संपूर्ण नहीं, अधूरा। तो ये विनाशात्मक पार्ट जो है वो ब्रह्मा की सोल ही बजाती। राम वाली आत्मा तो पूर्व जन्म से ही इतनी समूह प्रधान बन चुकी, इतने काले कर्मों का पाप का बोझा लेकर के आती है यज्ञ में दोबारा जन्म लेकर के, कि वो अगर लगातार याद करने का पुरुषार्थ न करे तो उसके पापों का खात्मा हो नहीं सकता। इसलिए उसका तो सिर्फ एक ही काम है, इसको पाठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाठ कर्मेंद्रियों की हलन चलन को कहा जाता है। याद करना कोई कर्मेंद्रियों से नहीं होता, याद करने का पाठ नहीं कहेंगे, वो तो बुद्धि की बात है। तो बुद्धि से याद करने का कार्य है वो उस आत्मा को करना होता है। इसलिए कहा गया मुरली में कि शंकर का कोई पाठ नहीं। बाकी ये नहीं कहा कि शंकर नहीं है, शंकर तो है। मुरली में बोला हुआ है तुम बच्चे शंकर को मत काटो, शंकर को काटोगे तो तुम भी मुझ जाओगे। क्या? क्योंकि शंकर तो है पावरफुल सोर्स, तुम उसको काटोगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। क्या? शंकर का अगर काट किया तो शंकर क्या करेगा? है? शंकर तुमको काट डालेगा, इसलिए शंकर को नहीं काटना। तो शंकर तो है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं उनमें शंकर की मूर्तियां जितनी जाति तादाद में मिली हैं, नग्न मूर्तियां, नग्न देवता की, उतनी और दूसरी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली। इसलिए साबित होता है कि ये जो मूर्ति है वो तो कभी सारे संसार में माननीय रही है और अभी भी लिंग रूप जो दिखाया जाता है मंदिरों में, वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि लिंग जो है वो शरीर का बाकी है, वाचक। जो सारा शरीर है वो ही लिंग है, और उसमें जो ज्योतिर्लिंग सुप्रीम सोल प्रवेश है वो है स्टार सुप्रीम सोल। इसलिए शिवलिंग पर बिंदी रखी जाती है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरा लगाया गया, तो वो हीरा है सुप्रीम सोल और लिंग है उस शरीरधारी की यादगार। मोस्टली लिंग काला बनाते हैं, लाल भी दिखाते हैं, लाल रंग क्रांति का सूचक है, काला रंग शांति स्थिर का सूचक है। तो शरीर एक ही है, लेकिन उसमें सत्व प्रधान सूर्य की सोल भी कार्य कर रही है, तो रजो प्रधान ब्रह्मा की सोल भी कार्य कर रही है। तो शांति स्टेज वाली राम वाली आत्मा भी उसी शरीर में बैठी, कभी वो पार्ट बजाती तो कभी वो पार्ट बजाती तो कभी वो पार्ट बजाती। समझने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, ये क्या चक्कर? तो इसमें चक्कर में पड़ने की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान को बुद्धि में स्मरण में लाने की बात। वंडरफुल पार्ट, कैसे वंडरफुल?
डबल पार्ट, देखो डबल नहीं ट्रिपल पार्ट। अब रही बात जो ये कहते हैं कि अगर शंकर का पार्ट है तो अव्यक्त बाबा दादा ने या मुरलियों में बाबा ने सत्य क्यों नहीं बताया कि जैसे ब्रह्मा का साकार में पार्ट था ऐसे शंकर का भी प्रैक्टिकल में पार्ट होगा। तो उसका स्पष्ट जवाब ये है कि बाबा ने मुरली में ये बोला हुआ है कि जो असली ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को इशारा ही काफी है। ब्राह्मणों की भाषा इशारे की है, सीधा सीधा बता दिया जाए तो फिर परीक्षा किस बात की है? थ्योरी की भी परीक्षा होती है कि नहीं होती? तो ये भी एक परीक्षा है बाप को पहचानने की। ये बाप की पहचान जैसे कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पास किए बगैर याद की यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकती। सहज राजयोग नहीं हो सकता है, जिंदगी को तो खींच के याद करना पड़ता है, सहज नहीं। तो सहज नहीं होगा तो निरंतर याद भी नहीं होगा, और अगर सहज राजयोग नहीं हुआ, निरंतर याद में हुई तो ऊंचा नहीं पाएगा। तो ये बात यहाँ साबित हुई कि बाबा ने तो इशारे जरूर मुरलियों में दिए, एक नहीं ढेर इशारे दिए उस पार्टी के लिए। अब बच्चे समझे या न समझे उन इशारों, क्योंकि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। अर्थ की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले बच्चे उन बेहद के अर्थों को नहीं समझ पाते, वो बेहद की बातों का भी हद में ही अर्थ लगाते। बाबा ने कहा कि दुनिया में तुम जो भी चलन चलते हो, जो भी बात बोलते हो, जो भी देखते सुनते हो, उन सब बातों को अलौकिक में परिवर्तन करो। बच्चे नहीं कर पाते, कुछ पूर्वजन्मों का उनका हिसाब किताब रहता है। तो बाबा ने तो इशारे दिए हैं मुरली में, जैसे मुरली में बाबा ने बोला है एक दिन टेलीविजन भी निकलेगा, सब बच्चे तो देख नहीं सकेंगे। तो बहुत से बच्चे तो ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी की तरह शरीर ही छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाएंगे। उनको शरीर धारण ही नहीं करना है अपना छोड़ा, किसी में प्रवेश करके पार हो जाएंगे। तो सब बच्चे तो टेलीविजन देख नहीं सकेंगे, देखेंगे टेलीविजन में देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं, टेलीविजन में देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा के समय तक तो टेलीविजन भारत में आया ही था, तो उस समय की तो बात ही नहीं हो सकती। बाद में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो टेलीविजन में बाबा कैसे मुरली चला रहे हैं? गुलजार दादी द्वारा। गुलजार दादी को कोई बाबा कहा जा सकता है? नहीं। अगर बाबा कहा जाए तो फिर उनको ब्रह्मा भी कहा जाए, फिर तो धोती कुर्ता पहना के बैठा लो। लेकिन नहीं, परमात्मा का जो पार्ट है वो असली पार्ट जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो मुरलियों में भी ढेर ऐसी महावाक्य हैं जिनसे वो पार्ट साबित होता है। अव्यक्त वाणियों में भी ढेर महावाक्य हैं जिनसे वो पार्ट क्लियर हो जाता है। जैसे बोला है घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाए, घबराओ मत। ये आश्वासन किसको दिया? जरूर कोई बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं। बड़े बड़े महारथियों की ऊपर नीचे की चलन देख करके उनको घबराहट पैदा होती है, कैसा स्वर्ग स्थापन होगा। तो उनको बाबा ने आश्वासन दिया घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी तो पीछे होती है और व्यक्ति सामने होता है। वो व्यक्ति जो सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो वो खड़ा रह सकेगा? नहीं खड़ा रह सकता। इसी तरीके से बाप और दादा बैकबोन के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या अभी बैकबोन बाप दादा बैकबोन के रूप में कार्य, यानी पीछे से तो शिव की और ब्रह्मा की शक्ति उस ब्राह्मण बच्चे में कार्य कर रही है।
लेकिन सामने वो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो ना के बराबर, साधारण साधारण रूप, लेकिन उसके पीछे जो बैकबोन है पावरफुल, उसको कोई देख नहीं सकता। तो बैकबोन बात का सामना करने के लिए, सामना किसका किया जाता है? दोस्तों का या दुश्मनों का? दुश्मनों का सामना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप दादा किसका सामना करने की बात कर रहे हैं? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई आसीन के सांप बनकर के यज्ञ के अंदर घुसे हुए हैं, जो यज्ञ को तहस नहस कर रहे हैं। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ में दिखाया गया शास्त्रों में कि असुरों ने कचरा डाला, यज्ञ भी ध्वंस की, यज्ञ नहीं होने देते। राक्षस यज्ञ में घुसे हुए हैं, बड़े बड़े बिच्छू टिंडन, बड़े बड़े डंक वाले, उनका सामना करने के लिए बैकबोन बाप दादा को प्रत्यक्ष होना है। ये बोला बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा, जो किताब छापी गई है उसमें व्यक्त शब्द हटा दिया, व्यक्त तन की जगह लिख दिया व्यक्ति। उस समय की जो छपी हुई व्यक्त वाणी है वो देखिए, उसमें व्यक्त तन है और किताब में छाप दिया व्यक्ति, ताकि गोल गोल बात हो जाए। क्योंकि व्यक्ति कहेंगे तो गुंजादारी साबित हो जाएंगे, हो सकती है, लेकिन व्यक्त तन कहा जाएगा तो गुंजादारी साबित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुंजादारी तो अव्यक्त हो जाती है तन से। वो व्यक्त तन है या अव्यक्त तन? वो तो अव्यक्त तन। ब्रह्मा बाबा व्यक्त तन थे। जब उनमें शिव प्रवेश होता था तो नहीं होते थे, वो आत्मा हो। तो व्यक्त तन को बदल करके उन्होंने व्यक्ति कर दिया, निश्चित रूप से साबित हो जाए। देखो प्रूफ, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो जिनको ललक होगी वो प्रूफ लेने की, वो प्रूफ लेने के भी पीछे पड़े। बात के प्रूफ, किस बात के प्रूफ लेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे किस बात के प्रूफ लेंगे? कि 74-75 में बाप कैसे असुरों का सामना कर रहा था यज्ञ के अंदर, इस बात के प्रूफ लेंगे। मेहनत के द्वारा ही पाप प्रत्यक्ष होगा, ऐसे प्रत्यक्ष वैसे बैठा नहीं हो जाएगा। तो यज्ञ के अंदर बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और 74-75 से हो भी रहेंगे। ये बात बोल तो इससे साबित हो गया कि बाप का पाठ जरूर प्रैक्टिकल साकार रूप में उस समय से ही चल रहा। ऐसे ही अगर तुम्हारी एक और बात बोला है बाप साकार से आकारी बना। कौन? बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बने। 3 बातें। बाप साकार से आकारी बना, इसका अर्थ तथा कथित ब्राह्मण उल्टा कर देते, वो समझ लेते हैं बाप साकार से आकारी बना माना ब्रह्मा साकार था वो आकारी बन गया। अरे ब्रह्मा बाप था ही कहाँ? ब्रह्मा क्या था? वो तो माँ थी, वो तो कृष्ण बच्चा है, वो राम बाप है ही कहाँ? तो उसकी बात नहीं है, वो बात है ही यज्ञ के आदि वाली व्यक्ति की, जो आज में पर्सनालिटी थी प्रजापिता की, वो बात साकार था उस समय। साकार पंधारी था, साकार से आकारी बना। आकारी बना वो समझ लेते हैं आकारी को सूक्ष्म मतन में मर जाने के बाद ऊपर बनता होगा, तो सूक्ष्म मतन में मर जाने के बाद ही आकारी भी बना जाता है। लेकिन साकार शरीर में रहते हुए भी हम आकारी बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमको डायरेक्शन दिए हैं
कि तुम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है घड़ी घड़ी। साकारी 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, साकारी आकारी निराकारी 3 स्टेज की जल्दी प्रैक्टिस करो। तो शरीर में रहते हुए ही प्रैक्टिस करनी है या शरीर छोड़ करके मम्मा बाबा की तरह प्रैक्टिस करनी है? शरीर में रहते हुए ही ये प्रैक्टिस होनी। तो आकारी का मतलब तो इसी विषम मतन में चला जाना नहीं, शरीर छोड़ना नहीं। शरीर में रहते हुए आकारी कैसे बना जाए वो भी कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं जानते। हाँ, मनन चिंतन और मंथन की जो स्टेज है वो ये आकारी स्टेज। इसलिए ये दुनिया साकारी दुनिया भूल जाती है, देह और देह के संबंध भूल जाते हैं। वो फरिश्ते की स्टेज बन जाती है। जिन फरिश्तों का स्पर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता उस समय नहीं रहता, वो है हमारी आकारी स्टेज। तो वो आकारी स्टेज वाली एडवांस पार्टी कोई सूक्ष्म मतन में ऊपर नहीं है जो उन्होंने समझ लिया है, नहीं। वो सूक्ष्म मतन वासी ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर कार्य कर रहा है। 79 में शरीर छोड़ने के बाद में कोई ऊपर नहीं चला गया जिसको संदेशियां देखती हैं ध्यान में। तो सूक्ष्म मतन में कोई भाग नहीं है, वो भी यही है। इसलिए मुरलियों ने सूक्ष्म मतन को बाबा ने उड़ा दिया। क्या सूक्ष्म मतन कोई चीज नहीं, ऐसे मुरलियों में बोला हुआ। सूक्ष्म मतन में क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म मतन है ऐसे जो महावाक्य बोले हुए हैं इनसे ये साबित होता है कि इसी धरती पर कोई विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं जो अपनी ऐसी आकारी स्टेज बना लेते हैं संगठित रूप में, उनका वो सूक्ष्म। तो बाप साकार था लेकिन कि आदमी दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आया तो ब्रह्मा की सोल ने उसने प्रवेश किया और आकारी बन गया। मन चिंतन मंथन की स्टेज शुरू हो गई। शास्त्र में गायन है कि भागीरथ ने तपस्या की, गंगा ऊपर से नीचे तो आई लेकिन दुनिया का उद्धार नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि ऊपर से नीचे तो आई लेकिन शंकर की जटाओं में उलझ गई। तो जटाओं में कोई गंगा नहीं उलझती है, वो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान घुमरने लगा। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान घुमरने लगा है वो ही आकारी स्टेज। तो बाप साकार था, साकार से आकारी बना। कब से? किसी नहीं। मन चिंतन मंथन की स्टेज बन गई, दुनिया जैसे घूमने लगी। लौकिक कार्य व्यवहार को भी निश्चित रूप से वो आत्मा अलौकिक कार्य में पलटने वाली बन गई। यानी लौकिक दुनिया के जो कार्य हैं वो भी अलौकिक बनाने वाली वो आत्मा होगी। ये उस बाप के पाठ की विशेष पहचान होगी। नहीं तो वो बाप का पाठ नहीं हो सकता। जिसने लौकिक कार्यों को भी अलौकिक कार्य के रूप में परिवर्तन नहीं किया, सिद्ध प्रूफ। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी। कब से? जब से उस आत्मा को पक्का निश्चय हो जाए, ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जाए, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है। मुरली में बोला तो जब ब्रह्मा की सोल का मृत्यु लोक पूरा होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? जरूर अमर लोक शुरू होगा। अमर लोक बिना अमरनाथ के तो शुरू हो नहीं सकता। तो अमरनाथ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई जो कोई भी ज्ञानी उसको मार न सके। क्या? जैसे ब्राह्मण के लिए कहा जाता है ज्ञान में जब तक चल रहे हैं तो जैसे जीवित जिंदा, और जब अनिश्चय हो गया तो जैसे मर गए। तो अमरनाथ की स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी जन्म मरण की स्टेज में न आए। वो अमरनाथ का पाल। तो अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होंगे? नंबर वार की स्टेज को धारण करने वाले होंगे कि घड़ी घड़ी जिसके अनिश्चय में आने वाले नहीं होने चाहिए। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी। निराकारी का मतलब है निसंकल्प। ड्रामा पर अटूट निश्चय हो जाना, अपने पाठ पर अटूट निश्चय हो जाना। जैसे कि भविष्य का स्वरूप सामने खड़ा हुआ, कोई उनको उस निश्चय से, उस लक्ष्य से भिगा नहीं सकता। तो निसंकल्प से बीज से वो हो गई निराकारी।
तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। कब से साकार बनेगा? तो साकार कब से बनेगा? वो तो कह देते हैं कृष्ण सतयुग में साकार बनेगा। अरे वो तो बाप का पार्ट ही नहीं है, वो साकार बनेगा, उसकी बात कहाँ है? शिव की भी बात नहीं हो सकती। शिव तो हमेशा ही निराकार है, तो साकार कब बनेगा? हाँ, जब प्रत्यक्षता होती है संगम कृष्ण की पार्ट की, यानी जो सेकेंडरी ब्रह्मा है, प्रत्यक्षता ब्रह्मा नहीं, सेकेंडरी ब्रह्मा, जिस सेकेंडरी ब्रह्मा में परमात्मा शिव ने बाद में प्रवेश किया। कब से प्रवेश किया था? नहीं, ब्रह्मा बाबा में दादा लेखराज जी को व्यक्तित्व में परमात्मा शिव ने कब प्रवेश किया? में। हाँ, जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय सब सिंध हैदराबाद की बांधेली गोपियां उठ करके कराची में आ गई, और उस समय बाबा ने मुरली चलाना धारा प्रवाह से शुरू कर दी। जब इकट्ठे ही नहीं थे तो किसके सामने मुरली चलाएंगे? कराची में बाबा अकेले गए, तो वहां अकेले थोड़ी देर से मुरली चलाई जाएगी। बाद में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जब सारा संगठन वहां इकट्ठा हो गया, तो परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना। खाने वाला भी मौजूद था और लिखने वाला ब्रह्मा था, परमात्मा शिव का उनमें प्रवेश नहीं होता। प्रवेश कब से हुआ? जब से मुरली चलाई। ये मुरली में बोला है कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान आया हुआ है? ज्ञान सुनाती है, ये तो कैसे पता चले? जो भगवान ज्ञान सुनाएगा वो तो दुनिया में कोई ज्ञान सुना ही नहीं सकता। तो परमात्मा बाप ने जो मुरली चलाई वो मुरली में ही बता दिया। 48 में जब वहां संगठन इकट्ठा हो गया, 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में कुछ तो टाइम लगा ना। तो 48 में ब्रह्मा की एज उस समय कितनी होनी चाहिए? दादा लेखराज की एज कितनी होनी चाहिए? किसकी है? बाल प्रसावस्था में प्रवेश करता हूँ, तो 48 में 40 है तो और एड कर दीजिए 88। तो 88 पूरा होना और कृष्ण की सोल 100 साल पूरे कर जाते, यानी ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते, मृत्यु लोक उसका समाप्त हो जाए। ब्रह्मा की आय मृत्यु लोक में खलास होगी, ऐसा मुझे बोला है। तो जब 88 में ब्रह्मा सेकेंडरी की भी आयु समाप्त हो गई, तो उसका मृत्यु लोक समाप्त हुआ, फिर वो कहाँ जन्म लेगा? अमर लोक, यानी वो आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाए। कब से? 89 से। हाँ, 88 से भी, लेकिन 89 की शिवरात्रि जो है वो विशेष कृष्ण की प्रत्यक्षता की रात्रि है। इसीलिए बोला हुआ है मुरली में कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो जैसे बिजली की कौंध जाती, जैसे रात के अंधेरे में बिजली कौंधती है, तो एक बार तो चारों तरफ रोशनी रोशनी, फिर अंधेरा। तो ऐसे ही उस समय कुछ हुआ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। बड़े बड़े महारथियों के दिलो दिमाग के अंदर बिजली की कौंध गई। नवासी क्या? 89। कृष्ण कोई अकेला थोड़ा ही प्रत्यक्ष होगा है? नव माने 9 आत्मा होती है इकट्ठी। 89 तो कृष्ण की सोल उसी ब्राह्मण बच्ची के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है साकार में। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकारी। ये महावाक्य उस प्रजापिता वाले व्यक्तित्व के लिए जो दूसरा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है, उसी के लिए था। तो ऐसे ढेरों महावाक्य हैं अव्यक्तवाणियों में भी, मुरलियों में भी, जिनका अगर संग्रह किया जाए तो वो जो पार्ट है शंकर का पार्ट,
या जो नया पार्ट है परमात्मा का, वो निश्चित रूप से साबित हो जाता है। कोई इसे इनकार नहीं कर सकता, उनके पास जवाब नहीं है। अब रही बात, तो कोई कहे फिर गुलजार दादी में कौन आता है? तो स्पष्ट है कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, शिव बाबा की सोल प्रवेश नहीं करती। जब तक इस बात का बुद्धि में आरोपण नहीं होगा, तब तक उनको नए बात के ऊपर श्रद्धा बैठ नहीं सकती। तो अलग अलग करके समझाना पड़े कि ब्रह्मा में जब प्रवेशता होती थी शिव बाबा की, तो ब्रह्मा चैतन्य अवस्था में रहते थे, उनकी सोल गुम नहीं होती थी, और गुलजार दादी की सोल तो गुम हो जाती। इसे साबित होता है उनमें सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्मा की प्रवेशता होती है। मनुष्य आत्मा को अपना सूक्ष्म शरीर होता है, परमात्मा शिव को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो तो हल्की फुल्की आत्मा है। कब आता है कब चला जाता है पता नहीं पड़ सकता। लेकिन गुलजार दादी में पहले से ही डिक्लेरेशन हो जाता है कब आना है और कब जाना है। परमात्मा की सोल नहीं होता। फिर मुरली में तो बाबा ने सच बता दिया कि मैं किसी में प्रवेश करता हूँ, मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ। तो क्या गुलजार दादी को कामी कांटा कहा जा सकता है? गुलजार दादी तो गृहस्थी की कीचड़ में भी नहीं पली, वो तो आदि से ही बचपन से ही यति के शुद्ध वातावरण में पली, मम्मा बाबा के सामने पली। तो उनके लिए ये कैसे कहा जा सकता है कि वो कामी कांटा है? उनमें ब्रह्मा की सोल, देवात्मा की सोल तो प्रवेश कर सकती है, लेकिन परमात्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए मुझे बोला बाप तो फिर कन्या पर सवारी कैसे करेंगे? ये कायदा नहीं। बाप तो बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करते हैं, उसको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए, कमल फूल, किंग फ्लावर। ये बात क्लियर हो जाती है कि शिव गुलजार दादी में नहीं आती, उनमें सिर्फ ब्रह्मा की सोल आती। उसका प्रूफ सबसे बड़ा यह है कि जो वाणी चलती है वो वाणी धारणा युक्त वाणी है। धारणा के पॉइंट उसमें ज्यादा होंगे, ज्ञान के पॉइंट उसमें उतने नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर की सोल ज्ञान की बातें सुनाएगी, और देवात्मा धारणावान होती है तो वो तो धारणा की बातें सुनाएगी ना। दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि मैं माइक पर थोड़ी पढ़ाई पढ़ाऊंगा, माइक पर कैसे टीचर पूछेगा। तो साबित हो जाता है। तो गुलजार दादी में तो जब प्रवेशता होती है तो बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है, माइक पर ही बोला जाता है। तो वो माइक पर बोलने वाला पार्ट जो है वो परमात्मा का पार्ट नहीं हो सकता। बाप तो अब थोड़े थोड़े ग्रुप्स में थोड़े थोड़े बच्चों से बात करते हैं। बाप कोई बहुत बड़े हुजूम के सामने भाषण करने नहीं जाएगा, बाप तो अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता है। इतनी बड़ी दुनिया की हुजूम के सामने प्रत्यक्ष ये लाखों करोड़ों की पब्लिक में बाप नहीं आता। तो इसके भी साबित हो गया कि गुलजार दादी में शिव परमात्मा की सोल नहीं आती, ब्रह्मा की सोल को। तो वो परम पिता परमात्मा का पार्ट नहीं है जो अंधश्रद्धा बैठी हुई है। परमात्मा का पार्ट तो यज्ञ के अंदर कहीं दूसरी जगह ही बदला। तो पहचानने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। जो गीता पाठी यानी मुरलियों के पढ़ने वाले ब्राह्मण होंगे वो इस पाठ को समझ सके। जिन्हें मुरली से प्यार नहीं होगा वो उस पाठ को भी पहचाने। तो एक है सामान्य नॉलेज त्रिमूर्ति में शंकर की मूर्ति की। बाबा ने मुझे बोला है कि जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है
तब तक आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। तो बाप की सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान तो ये है कि वो इसको समझाया जाए, वो शंकर के पाठ को स्वीकार करे। ये पहली स्टेज। अगर वो शंकर के पाठ को ही स्वीकार नहीं करता है तो आगे उसे समझाने से कोई मतलब नहीं। अगर शंकर के पाठ को मान लेता है तो जो विशेष ज्ञान है, विशेष पहचान है, बाप की पहचान के पॉइंट वो बताना, तब तक नहीं बताने। तो विशेष बाप की विशेष पहचान के पॉइंट कौन कौन से हैं जिनसे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसे भी महावाक्य मूर्तियों में और अव्यक्तवाणियों में आए हुए हैं जो उस व्यक्ति पर ही लागू होंगे और किसी दूसरे पर लागू नहीं। क्या और किसी दूसरे पर लागू हो ही नहीं सकते। जैसे जन्म के बारे में, ब्राह्मणों का 2 प्रकार का जन्म है, एक तो लौकिक जन्म और दूसरा अलौकिक जन्म। तो लौकिक जन्म जो है उसके बारे में बाबा ने दिखाया दिया है, उस व्यक्तित्व के बारे में बाबा ने बोला हुआ है। परमावाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे दुनिया में इतने विशिष्ट हैं जिसके इतने दिनों में सिर्फ परमावाद का ही नाम छोड़ दिया। परमावाद के लोग मालिक को मानने वाले हो गए और दुनिया में कोई भगवान नहीं मानता क्या? लेकिन यहाँ भगवान को मानने की बात नहीं कही, मालिक को मानने की बात कही। तो बताया कि विश्व का मालिक जरूर कोई साकार ही होगा, निराकार तो विश्व का मालिक हो न सके। तो इसका मतलब सुप्रीम सोल की बात नहीं है, जरूर कोई साकार व्यक्तित्व है जो विश्व का मालिक बनता है और वो फर्कवाद का रहने वाला जरूर हो, ये साबित हो। घर का, फिर मुझे बोला घर का मालिक तो बाप ही होगा। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तब उनको बाप कहा जाता है। तो अब यहाँ कोई लौकिक पैदाइश की तो बात है ही नहीं, यहाँ तो अलौकिक वारसदार बच्चे पैदा करने की बात है। जो 108 रुद्रमाला की या विजयमाला के विशेष रत्न है, उन वारसदार बच्चों को निकालने की बात है। तो जब उन बच्चों को वो निकालने वाला व्यक्तित्व संगठित रूप में साबित हो जाता है तो वही व्यक्तित्व विश्व का मालिक साबित हो जाता है। तो मुरली ने स्पष्ट कर दिया, कोई एक वाक्य में नहीं, मुरलियों में कई जगह ऐसे महावाक्य आए हुए जो फर्कवाद के मालिक के प्रति बोले गए। तो उससे ये क्लियर हुआ कि विश्व का मालिक बनने वाला जरूर कोई फर्कवाद का व्यक्तित्व होना चाहिए। अच्छा, अब फर्कवाद में भी जय ब्रह्मा कुमार, यहाँ तो एक संगठन ऐसा भी है एडवांस पार्टी में गिना जाता है जो 2 बसें भर के माउंट आबू ले गया था 2-3 साल पहले कन्नौज साइड में। वो भी अपनी वाणी चलाते हैं, वो तो छोटे मोटा वाणी चलाते हैं, मुरली पढ़ते भी नहीं। तो बड़ा घपला हो गया। फर्कवाद में कहाँ ढूंढे विश्व के मालिक को? चलो फर्कवाद है, लेकिन फर्कवाद में भी तो ढूंढना बड़ा मुश्किल। तो दूसरी पहचान भी बताई, अलौकिक जन्म। बाबा ने बोला हुआ है सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर की स्थापना कौन करता है? राजा विक्रमादित्य। तो शूटिंग पीरियड में भी तो कोई सोमनाथ मंदिर की स्थापना करने वाला होगा ना। वो कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल ने अपने जीवन काल में मधुबन की धनराशि लगाकर सिर्फ एक ही सेवा केंद्र खोला था। कौन था? अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र। तो वो अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र जो बाबा ने अढक धन संपत्ति बैंक बैलेंस बना करके खोला था, तो सोमनाथ मंदिर साबित हो जाता है। सागर के कंठी पर ज्ञान सागर मधुबन और उसका कंठ था किनारा, किनारे का सेवा केंद्र वही था। अभी तो छोटे छोटे सेवा केंद्र और भी पास में खुल गई, लेकिन उस समय जो सबसे नजदीक का सेवा केंद्र था वो अहमदाबाद।
सोमनाथ मंदिर को साबित होगी। लेकिन मुरली में बताया हुआ है सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर बनाने वाले को जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी सोमनाथ से, नहीं तो मंदिर क्यों बनाते हैं? यादगार मंदिर क्यों बनाते हैं? जरूर कोई प्राप्ति हुई होगी। तो प्राप्ति की बात तो अभी बताई कि यदि के आज में ब्रह्मा की सोल को माना राजा विक्रमादित्य की सोल को उस व्यक्ति से कोई विशेष प्राप्ति हुई थी। अलग को मिला अल्लाह, देह को मिली बादशाही, सारे यज्ञ की सारी बादशाही किसको मिली? ब्रह्मा को मिली। उसको तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह मिल गया, तो बिंदु को बच्चे याद करते रहे। प्राप्ति किसको हुई? ब्रह्मा को। तो जिसको प्राप्ति हुई, जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा को स्मृति आई, बाबा की आंखें खुली कि यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे वो ही श्रेष्ठ बच्चे। ये तो सब बिच्छू टिंगन घुस के बैठ गए। तो बाबा उन बच्चों को विशेष याद करने लगे 65 के बाद। मुरली में बोला, बाप तो उन्होंने बच्चों को याद करेंगे, सबको याद नहीं करते। तो वही बच्चों की यादगार में बाबा को अनुभूति हुई। कराची से भी जब आए थे तो विश्व किशोर भाऊ को सबसे पहले अहमदाबाद में भेजा था, जाओ देखिए आओ वहाँ कोई बंगला मिले तो वहाँ अड्डा जमाए। लेकिन गुजरात का तो लास्ट तो फास्ट जाने का पास था। सब जोन में सेवा केंद्र खुल गए, लेकिन गुजरात में कोई सेवा केंद्र 65-66 तक नहीं खोला जाता था। कोई गुजरात में सर्विस नहीं हुई। लास्ट में जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो 66 में पहला सेवा केंद्र गुजरात का पाली सेवा केंद्र खुला, सोमनाथ मंदिर। तो उसके लिए मुरली में बोला हुआ सोमनाथ के साथ जरूर सोमनाथ में भी होगी। क्या सोमनाथ मंदिर होगा तो सोमनाथ भी जरूर हो। तो इसका मतलब बाबा ने इशारा दे दिया कि वहाँ से सोमनाथ और सोमनाथनी, सोमरस देने वाली दोनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए, जो संसार को सोमरस यानी ज्ञान का रस देती। बाबा की अनुभूति हो चुकी है। जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें बाद में मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। ये कहाँ की यादगार? ये भी संगम की यादगार। तो बाबा ने उन मूर्तियों को वहाँ स्थापन भी किया, कराया। सोमनाथ के साथ जो सोमनाथनी है वो अलौकिक जन्म लेने वाले कोई ब्राह्मण बच्चे हैं जो पाली सेवा केंद्र के जन्म लेते हैं, वो उनका अलौकिक जन्म। ये दूसरी पहचान है राम वाली आत्मा यानी शंकर की, पाठ बजाने वाली सोमनाथ की। सोमनाथ नाम है ना, तो सोमनाथ नाम है तो जरूर कोई शरीरधारी भी होगा। मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मेरे तो बिंदु का नाम शिव है। सोमनाथ जी तो कितना श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार साकार का होता है निराकार का? जरूर साकार चित्र का, साकार शरीरधारी का श्रृंगार होता है। तो वो साकार शरीरधारी व्यक्तित्व अर्थात वो मूर्तियां पालन सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर से निकलती है। बाद में भले वो सोमनाथ मंदिर टूट जाए, देखो जो हिस्ट्री में हुआ तो शूटिंग तो होगी, लेकिन वो मूर्तियां जो तैयार हो गई वो तो अपना काम करेंगी। तो ये दूसरी पहचान, सशक्त पहचान है कि उनका अलौकिक जन्म वन से होना चाहिए। अब ये भी मुसीबत, वहां जाने कितने स्टूडेंट 66 से वो सेवा केंद्र खोला है और वहां से जाने कितने वारसदार ज्ञान लेने करके निकले। कैसे पहचाना जाए कौन है क्या है? तो फिर बाबा ने आज सीधी बात बताई। एक क्या यानी मुरली में पूरा हुलिया बता दिया। क्या कुछ जानवर खरीदते हैं तो कागज में क्या चीज लिखी जाती है? पूरा हुलिया लिखा जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने मुरलियों में उस पार्ट के सारा हुलिया लिख दिया है, सिर्फ उसको समझने की दरकार है। एक भी बता दूं, मुरली में बोला हुआ बाप तो अनन्य बच्चों को ही याद करेंगे, सबको याद नहीं करेंगे। अनन्य का मतलब अन्य यानी अन्य माने दूसरे, उन जैसे जो दूसरे न हो, उन बच्चों के जैसे दूसरे बच्चे न हो, ऐसे पारधारी बच्चों को याद करते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो बच्चे जो थे इनके लिए बोला हुआ है
मुरली चलाती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। कोई अकेली रामाली आत्मा ही नहीं थी, कोई माता भी थी। तो दो मूर्तियां हुई ना। तो उनकी एज के बारे में भी बताया हुआ, बोला हुआ है। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। उन बच्चों को संदेशियों में बुलाते थे, उनको कितना समझाते थे, फिर भी तुमने नहीं माना। अब तुम पदभ्रष्ट हो गए। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए। तो जब ये वाक्य मुरली में बोल दिया, तो जिस संघ में ये वाक्य बोला गया उस संघ में से 20, 20 और 25 ईयर माइनस कर दिया। तो स्पष्ट है कि उन बच्चों की याद तो बाबा ने मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद ही की। तो या तो 66 में ये वाक्य बोला गया या 67 में बोला गया। तो 67 में से 20 ईयर माइनस करिए और 25 ईयर माइनस करिए, कौन सा ईयर आता है? एक 47, एक 42। यानी वो आत्माएं यज्ञ में 42 और 47 के बीच उनको शरीर छोड़ना चाहिए। यज्ञ से वो आत्मा चली गई थी। तो जब चली गई शरीर छोड़ करके, तो बाबा कहते हैं आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है, वहां जन्म ले लेती। तो 82 में उसका बर्थडे होना चाहिए। और सीता वाली आत्मा का या पार्वती वाली आत्मा का 47, 48 के आसपास होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि 42 में जिस आत्मा का जन्म होगा, जिस ब्राह्मण का, अब चल रहा है 91, तो कितने साल का हुआ है? 49 ईयर। इतनी एज होनी चाहिए लौकिक उम्र, लौकिक आयु। ये क्लियर हुआ। और इस उम्र के तो पता नहीं जाने कितने लोग होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। इस उम्र के लोग अगर इकट्ठे किए जाए तो ढेर सारे निकलेंगे। हाँ, तो फिर ये तो फिर घपला हो गया। तो अलौकिक आयु भी बताइए क्या? अलौकिक आयु, अलौकिक आयु का मतलब इस जन्म में वो आत्मा कितने साल की थी? तो बताया है ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा की आयु 100 साल। उनकी 12 अवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो वो तो स्कूल आयु हो गई 76, वो 37 में, 48 में, वो तो स्कूल आयु की बात हुई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में हर बात अलौकिक है। यहाँ इतनी लंबी आयु नहीं हो सकती शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में तो 5000 वर्ष का ड्रामा कितने रिपीट होता है? 50 साल 100 साल के अंदर ही रिपीट हो जाता है। तो 69 से लेकर और 76, 77 तक संपूर्णता वर्ष मनाया गया था। वो समय का जो पीरियड है वो ब्रह्मा की आयु संपूर्ण होने का पीरियड। तो कितने साल हुए? 6-7 साल हुए ना। 69, 70 से लेकर के 76 तक 5-6 साल हुए, 6-7 साल हुए। तो बच्चा जो गर्भ में आता है वो भी 5वें 6ठे महीने गर्भ में प्रवेश करता है। तब तक वो मां का पिंड रहता है, उसमें हलन चलन नहीं होती। बाबा ने मुरली में बोला है कि जब आत्मा प्रवेश करती है तो चुरपुर होती है गर्भ में। माँ को उसका अनुभव हो सकता है, दूसरों को क्या अनुभव होगा? तो जो यज्ञ माताएं यज्ञ के अंदर है यज्ञ, तो 76 में उन यज्ञ माताओं को उस चुरपुर का अनुभव हुआ होगा और दूसरों को यह अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव हुआ चुरपुर में हरकत करना। तो 76 में बाप की
प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन सा वर्ष मनाया गया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या 76 से पहले कभी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी भारत में? या 76 के बाद कभी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? 76 को ही प्रत्यक्ष का वर्ष क्यों घोषित किया गया? तो जरूर वो बाप का पाठ बजाने वाली आत्मा 5-6 साल पूरे करने के बाद गर्भ में प्रवेश करेगी। यज्ञ माताओं के बुद्धि की गर्भ में प्रवेश कर जाए। बाप, वो बाप प्रत्यक्ष हुआ, विश्व का बाप। वो है असली शिव जयंती का पीरियड। विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे शिव जयंती मनाते हैं और स्वदेशी लोग राम का जन्म जो मनाया जाता है वो साकार रूप में परमात्मा की अप्रत्यक्षता मानी जाती है। भारतवर्ष में शिव की जयंती नहीं मनाते हैं, उसको कहते हैं शिवरात्रि। जयंती कहते हैं कृष्ण की अथवा राम की। तो राम बाप का जो जन्म है दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। मतलब क्या हुआ? ये रात्रि के 12 बजे था घोर अंधियारा 76 में, जबकि ब्राह्मणों की दुनिया में घोषणा हुई थी 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो इतना ब्राह्मणों की बुद्धि में घोर अंधियारा समाया हुआ था कि उन्होंने ये नहीं पहचान पाया कि ये कौन से विनाश की बात की है बाबा ने। उन्होंने हद का विनाश होना चाहिए। ये तो बेहद के ब्राह्मणों की संगति में दुनिया की विनाश की बात की। तो ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में बेहद शुरू हो जाएगा। तो हो गया, 2 पार्टियां हो गई, माने बेहद हो गया। जो आशा है कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करेंगे, वहां तो 2 भाषाएं हो गई, 2 राज्य हो गए, 2 धर्म हो गए। तो सत्युग कैसे स्थापन हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 76 के वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है और फिर प्रत्यक्ष कब होती है? संपूर्णता वर्ष 77 से लेकर 80 तक। बाप का कार्य कहाँ करना चाहिए? बाप का काम है, आखिरी काम है राजधानी स्थापन करने का। तो राजधानी का फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा? तो दिल्ली में राजधानी का फाउंडेशन 76 से लेकर के 80 तक उस आत्मा के द्वारा डाल दिया। वो बाप जो विश्व का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होना है, वो वहीं से प्रत्यक्ष होने लगा। लेकिन ये बाप की प्रत्यक्षता है। बाप कभी अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता। क्या ये कैसे हो सकता है कि फादर सोच सन न करे, सन सोच फादर, फादर सोच सन? तो बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा? बाप ज्यादा पावरफुल या बच्चा ज्यादा पावरफुल? बाप ज्यादा पावरफुल, तो बच्चे को पहले प्रत्यक्ष करेगा। तो वो 76-77 में जो प्रत्यक्षता होती है वो ना के बराबर होती। वो प्रत्यक्षता नहीं होती जब तक कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष न हो।